फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे इस क्लास में। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और ये पास्ट टेंस का लास्ट टेंस यानी कि टेंस नंबर 4 है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ हम इसको बनाते हैं टेंस नंबर 8 क्योंकि टोटल हम लोगों को 12 टेंस यानी कि 12 टेंस पढ़ना है और यह हमारा आज टेंस नंबर 8 है। ये आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे हम पहचानेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए है कि कोई भी हिंदी का वाक्य होगा उसके अंत में ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी या कोई समय सूचक हो। तो इस टेंस को पहचानने के लिए क्या है? तो इस टेंस को पहचानने के लिए है कि कोई भी हिंदी का वाक्य होगा उसके अंत में ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी या कोई समय सूचक। इसका मतलब है कि अगर वाक्य में ता आ रहा था, ते आ रहे थे, ती आ रही थी ना रहे, सिर्फ रहा था अंत में रहे और समय सूचक हो यानी कि समय बता रहा हो, तो हम समझेंगे कि ये हम टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखते हैं आगे। तो इस टेंस में फिर टेंस नंबर 4 जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो टेंस नंबर 4 हमारा था, प्रेजेंट टेंस का 4 नंबर टेंस और इस नंबर के हिसाब से भी नंबर 4 का टेंस, जिस तरह से हम लोग पॉइंट और पीरियड का उसमें प्रयोग किए थे और पॉइंट और पीरियड के बारे में जाने थे, उसी तरह से इस टेंस में भी पॉइंट और पीरियड का यूज होगा और उसका भी प्रयोग करेंगे हम लोग। तो इस टेंस में है कि इस टेंस में पॉइंट और पीरियड का प्रयोग होता है। अगर वाक्य में पॉइंट हो तो सिंस, अगर वाक्य में पॉइंट रहेगा तो सिंस और पीरियड हो तो फॉर का प्रयोग करते हैं। पिछला टेंस में भी नंबर 4 टेंस में भी हम इसी तरह से किए थे कि अगर वाक्य में पॉइंट हो तो हम सिंस का प्रयोग किए थे और पीरियड हो तो फॉर का प्रयोग किए थे। अब हम यहाँ जानते हैं कि पॉइंट और पीरियड क्या है, तो प्रयोग करते हैं पॉइंट का और पीरियड का। तो उसमें हमारा प्रयोग होता है पॉइंट रहे तो सिंस और पीरियड रहे तो फॉर। अब हम यहाँ जानते हैं पॉइंट क्या है और पीरियड क्या है। ऐसे हम लोग नंबर 4 टेंस में भी जान चुके थे कि पॉइंट क्या है और पीरियड क्या है, लेकिन फिर से हम यहाँ जानते हैं कि पॉइंट किसको कहते हैं। तो जिस वाक्य से हमें सही समय दिन, महीना, वर्ष का सही पता चले उसे हम पॉइंट कहते हैं। जैसे कोई भी समय हो, जैसे कोई काम 2 बजे से शुरू हुआ है, 5 बजे से शुरू हुआ है, 4 बजे से शुरू हुआ है, तो जिसमें समय का सही पता चले उसको हम पॉइंट कहेंगे। दिन का सही पता, जैसे कोई भी काम सोमवार से शुरू हुआ है, मंगलवार से शुरू हुआ है, बुधवार से शुरू हुआ है, तो इस तरह से अगर पता चले वो दिन के साथ तो हम ये जानेंगे कि वह हमारा पॉइंट है। महीना, जैसे कोई भी काम जनवरी से, फरवरी से, मार्च से, अप्रैल से कोई भी काम शुरू हुआ है। वर्ष 2020 से, 2021 से, 2022 से, 2023 से, तो जिसमें सही समय का पता चले उसको हम पॉइंट कहेंगे और उसमें हमारा सिंस का प्रयोग होगा। और पीरियड क्या है? तो पीरियड हमारा है कि जिस वाक्य से हमें सही समय, दिन, महीना, वर्ष का सही पता ना चले, जिसमें हमें सही समय, सही दिन, सही महीना, सही वर्ष का सही पता ना चले उसको हम पीरियड कहेंगे। जैसे सही समय, कोई भी काम शुरू हुआ है 2 घंटे से, 4 घंटे से, 6 घंटे से, 8 घंटे से, समय का सही पता नहीं चल रहा है। दिन 2 दिनों से, 4 दिनों से, 1 सप्ताह से, दिन का भी सही पता नहीं चल रहा है। अगर ये महीना रहे 2 महीनों से, 5 महीनों से, 7 महीनों से, 1 वर्ष से, तो इसमें भी सही पता नहीं चल रहा है। अब उसी तरह से हमारा जिसमें सही पता ना चले उसको हम कहेंगे पीरियड और इसमें हम प्रयोग करेंगे फॉर का। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर हमारा है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड, हेड के बाद है बीन, बीन के बाद है वर्ब, वर्ब के बाद है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद है फॉर या सिंस, उसके बाद हमारा है टाइम। तो कोई भी एक हिंदी के वाक्य को लेते हैं और हम लोग बनाते हैं। जैसे यहाँ पहला वाक्य है, राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ता आ रहा था, तो यहाँ हमारा आ गया लास्ट में ता आ रहा था। हमारा पहले से ही वहाँ है नियम जानने का, पहचानने का कि कैसे हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को टेंस को पहचानेंगे। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए है कि कोई भी हिंदी का वाक्य होगा उसके अंत में ता आ रहा था,
ते आ रहे थे, ती आ रही थी, या कोई समय सूचक हो। तो यहां हमारा लास्ट में आ गया ता आ रहा था। तो हम समझ गए ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे? तो बनाने के लिए जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका यूज करेंगे। पहले हम ढूंढेंगे यहाँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। हम यहाँ लिखे राम। राम के बाद हमको ऐड करना है हेड, हम यहाँ लिख दिए हेड। उसके बाद हमको ऐड करना है बीन, यहाँ हम लिखे बीन। बीन के बाद हमको बोल रहा है वर्ब फोर। वर्ब हमारा है पढ़ना, पढ़ना का होता है रीड, और रीड का वर्ब फोर हो गया रीडिंग। उसके बाद हमको ऐड करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? अंग्रेजी। अंग्रेजी का हो गया हमारा यहाँ इंग्लिश। तो इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट तक कंप्लीट हो गया। अब हमको आना है यहाँ फॉर या सिंस। तो अब हम इस हिंदी के वाक्य में आएंगे कि ये पॉइंट है या पीरियड है। तो इसको फिर से हम देखते हैं। राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ता आ रहा था। तो कब से अंग्रेजी पढ़ता आ रहा था? सुबह से। तो सुबह से आ रहा था यानी कि समय का सही पता चल रहा है, यानी कि ये पॉइंट है, और जहां पॉइंट होता है वहां हम प्रयोग करेंगे सिंस का। तो ये हमारा फॉर या सिंस में से हमारा मिल गया सिंस। इसके बाद हमको बोल रहा है यहाँ ऐड करने के लिए टाइम। तो टाइम क्या है? तो राम कब से अंग्रेजी पढ़ रहा था? सुबह से। सुबह का हो गया मॉर्निंग। तो इस तरह से हम पाए राम सुबह से अंग्रेजी पढ़ता आ रहा था, उसका इंग्लिश ट्रांसलेट हमारा हो गया राम हैड बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हमारा ये जो हिंदी का सेंटेंस, हिंदी का वाक्य था, उसको ट्रांसलेट करना था। हम आसानी से उसको इस स्ट्रक्चर से ट्रांसलेट कर लिए। अब हमारा दूसरा सेंटेंस है। दूसरा हमारा सेंटेंस है कमला 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रही थी। यहाँ लास्ट में ता आ रहा था, ते आ रहे थे, या ती आ रही थी नहीं है, लेकिन यहाँ क्या है? लास्ट में रही थी, और ये समय सूचक है। समय बता रहा है कि कमला अंग्रेजी पढ़ रही थी, लेकिन कब से पढ़ रही थी? 2 दिनों से। तो हमारा ये समय सूचक है, पहले ही हम लिखे हैं, तो यहाँ समय सूचक है। तो इसको हम समझ गए कि ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हमको यहाँ ढूंढना है पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम ढूंढे कमला। कमला के बाद हमको ऐड करना है हेड, यहाँ हम ऐड कर दिए हेड। उसके बाद हमको करना है बीन, यहाँ हम कर दिए बीन। बीन के बाद हमको ढूंढना है वर्ब। वर्ब हमारा है रीड, और रीड का वर्ब फोर हो गया रीडिंग। उसके बाद हमको आना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा हो गया इंग्लिश। तो यहाँ ऑब्जेक्ट तक ये समाप्त हो गया। अब हमको ऐड करना है फॉर का या सिंस का। फिर से हम इस सेंटेंस पे आते हैं और देखते हैं ये फॉर होगा या सिंस होगा। कमला 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रही थी। कब से पढ़ रही थी? 2 दिनों से। तो समय का सही पता नहीं चल रहा है, क्योंकि कमला अगर रहता कि कमला सोमवार से पढ़ रही है थी, मंगलवार से पढ़ रही थी, बुधवार से पढ़ रही थी, तो समय का सही पता चलता। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कमला अंग्रेजी पढ़ रही थी, 2 दिनों से पढ़ रही थी, समय का सही पता नहीं चल रहा है। तो ये हमारा पीरियड हुआ, और जहाँ पर पीरियड होता है वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं फॉर का। तो यहाँ हम प्रयोग कर दिए फॉर का। तो इस तरह से फॉर और सिंस में यहाँ आ गया फॉर। अब इसके बाद हमको ऐड करना है टाइम। तो टाइम हमारा क्या है? कितने दिनों से वो पढ़ती आ रही थी? 2 दिनों से। तो यहाँ हम लिख दिए 2 का हो गया 2, और दिनों का हो गया डेज। तो इस तरह से हमारा हिंदी का वाक्य था कमला 2 दिनों से अंग्रेजी पढ़ रही थी। उसका इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया कमला हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। हमारा प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया, जिसमें हम 4 टेंस के बारे में जाने। पास्ट टेंस हमारा समाप्त हो गया, और इस पास्ट टेंस के भी हम 4 टेंस को जाने। तो इस तरह से हमारा 8 टेंस कंप्लीट हो गया। अब हमको आना है फ्यूचर टेंस में, और फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर टेंस के 4 टेंसों को जानेंगे। तो अगले क्लास में फ्यूचर टेंस का पहला जो हमारा टेंस है, और फ्यूचर टेंस का पहला हमारा टेंस है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस को जानेंगे कि सिंपल फ्यूचर टेंस को हम पहचानेंगे कैसे और उसको बनाएंगे कैसे। तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं फ्यूचर टेंस के नंबर 1 टेंस, और यहाँ हम लोग जिस तरह से नंबरिंग कर रहे हैं तो उसमें आएंगे टेंस नंबर 9, और वो हमारा होगा सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे, सिंपल टेंस को पहचानने का, कि सिंपल फ्यूचर टेंस को पहचाने कैसे और सिंपल फ्यूचर टेंस को बनाएं कैसे। तो हम अगले क्लास में मिलते हैं और जानते हैं कि उस टेंस को कैसे बनाएं और कैसे उसको आसान तरीके से उनके वाक्यों को, उन टेंस के वाक्यों को हम आसानी से ट्रांसलेट कर पाए। तो मिलते हैं अगले क्लास में सिंपल फ्यूचर टेंस के साथ।